ओके गाइज, सो लेट्स डिस्कस ट्यूटोरियल शीट 5। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है अगेन। व्हाई? बिकॉज अगर हम अपने इंटरनल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखें, सो 10 मार्क्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम पार्टिकल फिजिक्स विच इज ट्यूटोरियल नंबर 4। 10 marks are going to be from Deuteron problems एंड ड्यूट्रॉन इस ट्यूटोरियल 5 जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर डिस्कस्ड है, ठीक है, ट्यूटोरियल 5 के अंदर। एंड रेस्ट 10 मार्क्स विल बी फ्रॉम other than particle and neutron physics, that is tut 1, 2 and 3. Okay, so this we have discussed, this we are going to discuss in this video. So both will have an weightage of 20 marks out of your 30 marks. So okay, so इस इन दोनों ट्यूटोरियल्स के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे PYQs के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसमें। सो कंसिडर अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ रेंज R नॉट 2 Fermi. Calculate the minimum value of nuclear potential depth for deuteron to exist in this bound state. एक्चुअली हमारा जो ड्यूट्रॉन होता है हमें इसे पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट न्यूक्लियस होता है। सो ड्यूट्रॉन क्या होता है, हमारे पास सिंपलेस्ट न्यूक्लियस होता है, सिंपलेस्ट न्यूक्लियस having one proton and one neutron, one proton and one neutron, ठीक है। एंड इससे हमें बहुत सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं हम, जैसे कि जो सेंट्रल जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, उसका जो नेचर होता है वो टेंसोरियल होता है, सेंट्रल नहीं होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट सेंट्रल। सो इस हम ड्यूट्रॉन को स्टडी करके हम वो चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज थियोरेटिकली। सो अभी हम देखते हैं कि जो एक्चुअल हमारा जो ड्यूट्रॉन है उसका जो पोटेंशियल होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है। यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ड्यूट्रॉन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो एक सर्टेन रेंज से पहले कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। एंड रेंज क्या होती है न्यूक्लियर पोटेंशियल की, वो स्टार्ट होती है 0.5 फर्मी से 2 फर्मी के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है। उसके बाद जो पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 रीजन होते हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, हेयर वी आर कंसिडरिंग द central that our nuclear force is central in nature, ठीक है। दिस इज आवर assumption इन दिस क्वेश्चन। सो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या डिनोट करता है हमारे पास कि इस रेंज से अगर ये किसके बीच में प्लॉट है, पोटेंशियल वर्सेस आर, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सो अगर इस रेंज से कम हमारे पास, इस रेंज से कम जाते हैं, 0.5 फर्मी से कम जाते हैं, सो वहां पर हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, तो सो रिपल्सिव कोर होता है, ठीक है। रीजन 2 के अंदर हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव वेल। यहीं पर हमारे क्या करते हैं, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि उनको बाइंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो थर्ड रीजन है हमारे पास, यहाँ पर if we consider the central nature of force, so there exists a zero probability for the existence of nucleons. But ये तो हुआ हमारे पास आइडियल केस जब हम सेंट्रल नेचर मानते हैं, लेकिन हमारे पास रियलिटी में क्या होता है,
तो देखो अगर हम वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास जीरो है, तो वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा ऐसे। सॉरी, लेट मी यूज अ डिफरेंट मार्कर। एंड जहाँ पर पोटेंशियल सिमेट्रिक होता है तो वहाँ पर साइनोसॉइडल होगा। एंड देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी इस रीजन में, आउटसाइड और ग्रेटर देन 2 Fermi, there exists a non-zero probability, or you say some probability to exist outside the nucleus, outside the nucleus, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंड जो ये नेगेटिव जो पोटेंशियल होता है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, -40 MeV फॉर अ ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम। सो हम अपने पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज -V0 which is -40 when R is less than R0। R0 में किसको बोल रहा हूँ, 2 Fermi को। दिस इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज 0 when R is greater than or equal to R1, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें डेप्थ निकालनी है पोटेंशियल वेल की। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल डेप्थ फॉर ड्यूट्रॉन टू एग्जिस्ट इन जस्ट बाउंड स्टेट। अच्छा, जस्ट बाउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जस्ट बाउंड स्टेट का मतलब होता है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो है। जस्ट बाउंड स्टेट मीन्स कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जीरो है, दे आर जस्ट हेल्ड टुगेदर। थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो दो न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपस में डिसोशिएट हो जाएंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम एक रिजल्ट यूज करेंगे इसकी थ्योरी से, जब हम इनका वेव फंक्शंस निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं यहाँ पर एट r इज इक्वल्स टू 0.5 Fermi एंड एट r इज इक्वल्स टू 2 Fermi, तो हमारे पास एक कंडीशन आती है k टाइम्स कोट KR0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास k क्या होता है, वेयर k इज इक्वल टू रूट 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस EB, ठीक है। एंड हमारे पास अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टाइम्स EB। EB क्या होता है, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। इन आर केस हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, जीरो है। सो ये रिजल्ट आता है हमारे पास फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस। सो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमारे केस में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास EB जीरो है। सो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं, सो k टाइम्स कोट KR0 किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। सो कोट ऑफ KR0 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से KR0 की वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ पर जीरो होता है, कोट π/2 पर होता है। सो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, π/2 R0, एंड मुझे R0 की वैल्यू पता है कितनी है, 2 Fermi, तो मेरे पास k आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमें V0 की वैल्यू निकाल फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल, ठीक है। सो हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, π/2 R0, इसका स्क्वायर 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V0, EB कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक वैल्यू यूज करेंगे कांस्टेंट की, h क्रॉस स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स म्यू। इसकी जो वैल्यू होती है वो 41.47 MeV FM स्क्वायर होता है, फेम्टोमीटर स्क्वायर।
सो इस वैल्यू को हम अपनी इस गिवन इक्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर भी आपको h क्रॉस 2 म्यू इस टाइप की टर्म्स दिखती हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ से v0 लिखता हूँ एक बार दोबारा से, कितना आएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू पाई स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स r0। मैं क्या करता हूँ, c स्क्वायर एंड c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड मुझे पता है c की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है नेचुरल यूनिट्स के अंदर। ठीक है, नेचुरल यूनिट्स। सो इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है, कितना यूज करूंगा, 41.47। ठीक है, सो जब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ 41.47 इंटू 3.14 विच इज पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स, इसका भी स्क्वायर आएगा, सो 2 फर्मी का स्क्वायर 10⁻⁻15 होता है ना फर्मी, इसका भी स्क्वायर। सो जब आप ये v0 की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगी 25.5 MeV, 25.5 MeV। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये फॉर्म पता होनी चाहिए कहाँ से शुरुआत करना है। सो आपको बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की, यहाँ पे पुट किया एंड इक्वेशन को जस्ट सोल्व किया। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल और द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वेल। अब सेकंड पार्ट में हमें पूछ रहा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल डेप्थ फॉर ड्यूट्रॉन टू एग्जिस्ट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विद बाइंडिंग एनर्जी। सो हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है, गिवन कितना है बाइंडिंग एनर्जी, EB इज इक्वल टू 2.25 MeV। तो देखो अगेन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम अगेन K टाइम्स कोट KR0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा। हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक बार R0 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो KR0 कोट KR0 इज माइनस अल्फा टाइम्स R0। ठीक है, सो पुट करेंगे हम यहाँ पे, पुट KR0 इज इक्वल्स टू x, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, x कोट x इज माइनस x। ठीक है, सो तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है अल्फा एंड R0 की, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी